प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया गया है। धर्म संसद में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद एबीपी को। आपने देखा होगा आज हमारे साथ यहाँ जो हमारे जितने हमारे विश्व के सबसे बड़े बड़े संत महात्मा है, सभी यहाँ आए थे और सबसे हमारी वार्ता हुई है कि हमारे स्नातन बोर्ड का गठन हो, गठन ऐसा हो दिव्य और भव्य हो, क्योंकि हमारा महाकुंभ भी बहुत दिव्य भव्य हो रहा है और हमारा प्रयास है हम भी यहाँ मंथन करें। जब मंथन होगा, समुद्र मंथन के पश्चात ही वहाँ से अमृत निकलेगा और इस बार जो अमृत हम निकालने जा रहे हैं वो स्नातन बोर्ड होगा। और हमारा प्रयास है, हम सबने मांग की है कि मेला क्षेत्र से हमने 2 मांगे रखी है। वो मांगे कौन सी है? स्नातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड का खात्मा हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसके बाद महाराज जी, इसमें इसके अलावा भी अन्य मुद्दे होंगे? देखिए, मुझे बहुत है, मैंने कहा कि जो स्नातन बोर्ड वो सागर है, वो छोटा मोटा कोई एक नहीं, उसमें सागर है, पूरा स्नातन उसी में आएगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, वही स्नातन है और वही स्नातन बोर्ड होगा। और हमारा प्रयास रहेगा स्नातन बोर्ड हमारा ऐसा हो किसी भी छोटे व्यक्तियों का शोषण नहीं होगा। जैसे वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में शोषण कर रखा है, ऐसा हमारे स्नातन बोर्ड में नहीं होगा। हम सबको साथ लेके चलेंगे। आपने देखा ना, सबका साथ सबका विकास, वही हमारी नीति रहेगी। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको लेकर के हमें चलना है, सबके सुख की कामना करनी है। और जितने भी विद्यालय है, गुरुकुल है, सब स्नातन बोर्ड। जी, इसमें संत महात्माओं के साथ साथ क्या राजनीतिक लोगों, संघ से जुड़े हुए लोगों को भी आमंत्रित किया गया? नहीं, देखिए, अभी हमने किसी को नहीं बुलाया। खाली हमारे वरिष्ठ महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, हमारे अखाड़ों के श्री महंत है, संत महात्मा मठाधीश है, सबको बुलाया गया है और एक बाइलाज बनाया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बाइलाज हमारा ऐसा हो कि जैसे कि किसी का शोषण ना हो, छोटी मछली जो है वो बड़ी मछली के मुंह में ना जाए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और हम चाहेंगे 27 को हम पूरा बैठक होने के बाद हम घोषणा करेंगे हमारा स्नातन बोर्ड कैसा है, उसका प्रारूप कैसा है, उसका बाइलाज क्या है, वो 27 जनवरी को हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तो क्या उस नाते उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, अभी वो यहाँ के मुख्यमंत्री है और अभी उचित नहीं है, क्योंकि अभी सभी संत महात्मा बैठेंगे, सभी संतों की बैठक होगी, उसके पश्चात आपको बताया जाएगा। हमारे साथ जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महाराज जी, 2 मुद्दे प्रमुख रूप से आप लोगों के होंगे, एक तो सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और दूसरा वक्फ बोर्ड का खात्मा। हमने ये कहा है, सब संतों ने एक मत से कहा है और सब संतों ने हम 5 संतों को पंच परमेश्वर बनाकर इस भूमिका में रखा है कि महाकुंभ एक बड़ा अनुष्ठान, महाअनुष्ठान, विश्व में इससे बड़ा अनुष्ठान नहीं होता। और यजमान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। अनुष्ठान की पूर्णता दक्षिणा से होती है। हमने 2 दक्षिणा मांगी हैं। एक तो मांगी है जो कब्जा बोर्ड है, जमीन कब्जा बोर्ड, जिसको वक्फ बोर्ड कहते हैं, जिसने कहा कि जहां कुंभ हो रहा है ये भी, यहाँ भी खुदा है। अरे हम तो कहते हैं जहां जहां खुदा है वहां वहां सनातन है, और विश्वास ना हो तो खोद के देख लो। तो वहाँ खुदना भी चाहिए, खुदना भी चाहिए, खोद के देखोगे सनातन निकलेगा। तो ये कब्जा बोर्ड, वक्फ बोर्ड समाप्त हो। और दूसरा, इस देश की आत्मा, मानवता की आत्मा सनातन, तो सनातन के लिए सनातन बोर्ड का गठन हो। ये 2 हमने देश के राजा से दक्षिणा मांगी है और हमें विश्वास है संतों को देश का राजा निराश नहीं करेगा, क्योंकि वह संतों का मान करता है, सम्मान करता है। और इस महाकुंभ की पूर्णता इन 2 दक्षिणाओं के साथ होगी कि वक्फ बोर्ड समाप्त हो और सनातन बोर्ड की स्थापना हो। महाराज जी, संत तो मांगते नहीं है, संत तो आदेश देते हैं। देखिए, संतों का मांगना कह लो, भावना कह लो, वो उनकी आदेश ही होता है। और राजा अनुष्ठान का यजमान है, स्वाभाविक है वो अपने मन से कुछ दक्षिणा दे, उससे अच्छा है कि जो श्रेष्ठ है और जो आवश्यक है
जो जरूरत है हम लोग वही दक्षिणा मांगते हैं और उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, करना सरकार को होगा औपचारिक तौर पर, इसलिए सरकार से चाहेंगे कि वो इस बारे में आदेश पारित करें। निश्चित रूप से, और संतों ने ये हुंकार भरी है कि वास्तव में हो सकता है ये कुंभ का समापन हो जाए, लेकिन हम कुंभ के समापन को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमारी ये दक्षिणा हमको ना दी जाए। महाराज जी, कौन कौन से प्रमुख लोग इस धर्म संसद में शामिल होंगे? क्या राजनीतिक लोग, चूंकि केंद्र सरकार को ही इस बारे में फैसला लेना है, आदेश पारित करना है, क्या उनके प्रतिनिधियों को भी बुला रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए लोगों को बुला रहे हैं? अभी केवल हम सभी साधु संत, सभी अखाड़े, और चाहे वो वैष्णव हों, सन्यासी हों, उदासी हों, निर्मल हों, और इसके अलावा जितने गरीबदासी हैं, रविदासी हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कबीर पंथी हैं, जितने हमारे संप्रदाय हैं, सबके प्रमुख वहां आ रहे हैं। और अभी हम और आगे भी राजनीति से इसको दूर रखेंगे। सरकार जब बात करना चाहेगी तो संतों का प्रतिनिधित्व बनेगा और वो उनसे बात जो भी आवश्यक होगी तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस धर्म संसद में दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है उसको खत्म करने, उसे रद्द किए जाने का आदेश पारित किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।